ये दुनिया अजूबों और अचंभों से भरी पड़ी है। आए दिन यहाँ पर नए नए निर्माण हुआ करते हैं और पुराने निर्माण हमारी धरोहर में शामिल होते जाते हैं। ईश्वर द्वारा रचित प्रकृति तो दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है ही, मगर इसके अलावा कुछ इंसानी कृत्य भी ऐसे हैं जो आपको अचंभे में डाल देंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्य द्वारा निर्मित ऐसे अचंभों की जिन्हें सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित। तो अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में डिटेल में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन की महान दीवार। ये दीवार लंबी है, ये तो आप सभी ने सुना ही होगा, मगर कितनी ये हम आपको आज बताएंगे। 6400 किलोमीटर में फैली ये दीवार किसी एक अकेले शासक ने नहीं बनवाई। इस दीवार का निर्माण कार्य अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं द्वारा करवाया गया। जाहिर सी बात है कि इतना विशाल निर्माण कार्य कोई छोटे समय में तो पूरा नहीं हुआ होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दीवार का निर्माण कार्य 5वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक जाकर पूरा हुआ। कुछ लोगों का तो पूरा का पूरा जीवन ही इस दीवार को बनाने में चला गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना सारा खर्चा करके और इतना समय दे के इतनी लंबी दीवार बनाने की आखिर जरूरत क्या थी। तो असल में इस दीवार का निर्माण चीनी साम्राज्य पर हमला करने वाले दुश्मन उत्तरी हमलावरों से रक्षा करने के लिए बनवाया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दीवार को बनाने में कितने लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी, और इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यह दीवार कोई आम दीवार नहीं बल्कि मिट्टी और पत्थर से बनी किलेनुमा संरचना है, और इतनी अद्भुत मानव संरचना होने की वजह से ही इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पेंट्रा। जॉर्डन देश की एक ऐतिहासिक नगरी है पेंट्रा, जो लाल रंग की चट्टानों को तराश कर बनाई गई है। ये पूरा का पूरा शहर पहाड़ियों को काटकर ही बनाया गया है। इतना ही नहीं, ये शहर अपनी अद्भुत जलवाहन प्रणाली के लिए भी जाना जाता है। इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। पेंट्रा अपनी अजीब मगर आकर्षक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तरह तरह की इमारतें हैं जो कि लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं, और इन सारी इमारतों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। यहाँ पर एक 138 फीट ऊंचा मंदिर है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके अलावा यहाँ नहरें, पानी के तालाब और खुला स्टेडियम भी है। भूकंप ने पेंट्रा के कुछ हिस्से को नुकसान जरूर पहुंचाया, मगर इसके बावजूद भी ये अपने आप में एक अद्वितीय स्थान है, और यही वजह है कि इसे यूनेस्को द्वारा पेंट्रा को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। और इतना खास होने की वजह से ही इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है माचू पिचू। समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पेरू देश का माचू पिचू इनका सभ्यता से संबंधित एक ऐतिहासिक स्थल है। इस जगह की खूबसूरती को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि अमेरिकी देश पेरू का ही एक ऐतिहासिक स्थल है। माना जाता है कि यहाँ पर इनका सभ्यता का राज्य हुआ करता था। इसका निर्माण इनकाओं ने 1430 ईस्वी के आसपास करवाया था, मगर इसके 100 साल के बाद स्पेनियों ने इसे छीन लिया और फिर इसे यूं ही छोड़ दिया। इनका सभ्यता 2500 मील तक फैली हुई थी। माचू पिचू इनका सभ्यता का एक भली भांति संरक्षित किया हुआ क्षेत्र है। 15वीं शताब्दी में इतना भव्य और सुंदर निर्माण कार्य इनकाओं की इंजीनियरिंग के कौशल को दर्शाता है। इनका ने यहाँ महल, मंदिर, छतें और कई बुनियादी ढांचों का निर्माण किया। माचू पिच्चू के पत्थर की कटिंग भी कुछ इस तरीके से की गई कि भूकंप के झटकों के दौरान ये केवल बाउंस करते हैं, टूटकर गिरने के बजाय अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाते हैं। अपनी अद्भुत बनावट की वजह से ही ये 500 साल से भी ज्यादा से जैसा का वैसा बना हुआ है, लेकिन अपनी अद्भुत बनावट की वजह से ही इसे दुनिया के 7 वंडर्स में शामिल किया जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है कोलेजियम। इटली देश के रोम में स्थित रोमन साम्राज्य का ये एक एम्फी थिएटर है। उस समय से लेकर अब तक का विश्व का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है। एम्फी थिएटर यानी कि एक ऐसा अखाड़ा, एक ऐसा रंगमंच या स्टेडियम जहां पर अलग अलग तरीके के खेल या कर्तव्य किए जाते हैं। इस विशाल अंडाकार भवन का निर्माण 70 से 72 ईसा के मध्य शासक वेस्पियन के द्वारा करवाया गया था, जिसे 80 ईस्वी में सम्राट टाइटस ने पूरा किया। कोलिसियम कहे जाने वाले इस एम्फी थिएटर की क्षमता 50 से 80 हजार लोगों तक की है। इस कोलिशियम में जानवरों की लड़ाई, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम और अन्य कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इसे यदि हम खूनी अखाड़ा कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए खूनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थीं। आज भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के कारण इसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त जरूर हुआ है, लेकिन इसकी भव्यता आज भी बरकरार है और इसे 7 वंडर्स में शामिल करती हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है आगरा का ताजमहल। हमारा अपना ताजमहल, जो कि आगरा शहर में बसा है। सफ़ेद संगमरमर से बना ये आलीशान मकबरा अगर आपने नहीं देखा तो फिर क्या देखा। ये तो आप सभी जानते हैं, शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अपने बेगम मुमताज़ महल की याद में इसे बनवाया था। 42 एकड़ के क्षेत्र में बने इस मकबरे में आपको फारसी, तुर्क,
सख्ती और इस्लामी वास्तुकला का अनोखा तालमेल देखने को मिलता है। इसकी चारों ओर की मीनारें सीधी नहीं खड़ी, बल्कि इन्हें बाहर की ओर झुका हुआ बनाया गया है, ताकि यदि कभी कोई भूकंप या आपदा आए तो ये मीनारें मकबरे पर न गिरकर बाहर की ओर गिरें। इस भव्य इमारत को बनाने में पूरे 22 साल लगे थे। कई लोगों ने तो इसे बनाने में अपने प्राण भी गंवा दिए। इसे बनाने के लिए कुल 30,000 मजदूर और कारीगर दिन रात मेहनत करते रहते थे। वास्तुकला का इससे शानदार और बेहतरीन नमूना हमारे भारत के सिवा और कहीं नहीं है। ताजमहल बनाने के लिए संगमरमर के साथ ही कई बेशकीमती पत्थरों को भी इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें विदेशों से मंगवाया गया था। इसके बाद छठे नंबर पर आता है क्राइस्ट द रिडीमर। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में स्थापित ईसा मसीह की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है। इसे दुनिया के सबसे बड़े स्टैचू में शामिल किया जाता है। आधार सहित लगभग 40 मीटर लंबे, 30 मीटर चौड़े इस स्टैचू का वजन 635 टन के लगभग है। ईसा मसीह का ये स्टैचू टिचका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कार्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है, जहां से पूरा शहर बड़ी आसानी से नजर आता है। यहां से दिखने वाला शहर का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। इसे कंक्रीट और सैंडस्टोन से बनवाया गया है। इसका निर्माण सन 1922 से 1931 के बीच हुआ था। 7 जुलाई 2007 को इस स्टैचू को दुनिया के 7 वंडर्स में शामिल कर। बाद 7वें नंबर पर आता है चिचेन इट्जा। 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये शहर अपनी यांत्रिकी का एक बेहद खूबसूरत उदाहरण है। यहाँ पर कई सारे पिरामिड्स, मंदिर और खेल के मैदान बने हुए हैं। हर पिरामिड्स के चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिनके चारों ओर की सीढ़ियाँ मिलाकर कुल 365 सीढ़ियाँ होती हैं। प्रत्येक सीढ़ी को एक दिन का प्रतीक के रूप में माना जाता है। यहाँ पर कई सारे प्राकृतिक कुएं भी हैं। इन कुओं की संख्या की अधिकता के कारण ही इसे चिचेन इट्जा कहा जाता है। प्राचीन सभ्यता को संरक्षित करते हुए ये जगह अपने आप में अद्वितीय है, और यही वजह है कि इसे न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया जाता है। आपने इनमें से कितने वंडर्स को देखा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अपने एक्सपीरियंस भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।